हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। रोजगार विद पूनम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे। और आज की न्यूज भी आप सभी बच्चों ने सुन ली होगी। आप सभी को स्टेट देने वाले बच्चों को पता लग गया होगा कि हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। न्यूज कहीं ना कहीं से तो पता लग ही जाती है, या मेरे थंबनेल से भी पता लग गया होगा, है ना। इस न्यूज से कुछ बच्चे तो बच्चों खुश होंगे और कुछ बच्चे उदास होंगे। अब कौन से बच्चे खुश होंगे? सभी को पता है, जिनकी तैयारी नहीं थी। और उदास कौन से होंगे? जिनकी तैयारी थी। जो उदास हो रहे हैं वो बच्चे चाह रहे थे, उनको तो देखो जितना पढ़ना था लगभग वो तैयारी कर चुके थे, थोड़ी बहुत हो जाती 7-8 दिसंबर तक। लेकिन कोई बात नहीं, उदास होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो खुश हो रहे हैं उनको भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको वो जो कमी रह गई थी उस पे रिकवरी करनी है। अब आपको पढ़ना है, ठीक है। देखो, उदास तो बच्चों होना ही नहीं है ना। देखो, आपका एग्जाम 7-8 दिसंबर को था। कुछ तो तैयारी आपकी रह भी रही थी। अब जिन बच्चों की तैयारी हो गई थी या फिर जिनकी नहीं हुई थी, दोनों के लिए मैं बातें बताऊंगी। आप सभी बच्चे ध्यान से सुनना। देखो, जिन बच्चों की आप लोगों की तैयारी हो चुकी है वो उनको अब पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पहली बात तो ध्यान से सुनना, आप लोगों को पढ़ाई नहीं छोड़नी है। तो फिर क्या करोगे? देखो, आपको अब मैं बताऊं सही बात। जो आप हरियाणा जीके कर रहे थे ना, हरियाणा जीके जो एचटेट की इंफॉर्मेशन आई थी, मतलब पोस्टपोन से पहले जितना बता रहे थे कि 7-8 दिसंबर को है, बच्चे उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे। फॉर्म फिल करने के बाद और एग्जाम के डेट में बहुत कम टाइम दिया था, है ना। तो ये जो कम टाइम दिया था ना, इसमें आप लोगों ने फटाफट हरियाणा जीके की होगी। सबसे बड़ी बात, आपने हरियाणा की करंट नहीं पढ़ी होगी। अब आपको एक तो वो हरियाणा की करंट पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, एक हरियाणा जीके को आपको बहुत अच्छे से करना है। अब जनरल एप्टीट्यूड जो मैथ्स बोलते हैं उसको अच्छे से करना है, और रीजनिंग को आप बहुत अच्छे से करोगे। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा? तैयारी थी उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ, पहले तो मैं ये बातें उनके लिए बता रही हूँ जो 30 मार्क्स थे आपके, जिसमें रीजनिंग थी, जनरल एप्टीट्यूड जिसे हम मैथ्स बोलते हैं, और जो हरियाणा जीके थी। तो ये जो तीनों जो सब्जेक्ट हैं बच्चों, ये अच्छे खासे स्कोरिंग मार्क्स हैं। आप 30 में से 28 या 29 मार्क्स लेके आ सकते हो इनमें से। आप पहले जो तैयारी कर रहे थे आप उसके अकॉर्डिंग अब नहीं पढ़ोगे। अब आप सभी बच्चों को हरियाणा जीके डिटेल में पढ़नी है, और साथ में करंट अफेयर्स के साथ पढ़नी है। इस हिसाब से पढ़नी है हरियाणा जीके। आपका मार्क्स कहीं से भी ना जाए, चाहे करंट से आ जाए और चाहे स्टैटिक जीके से आ जाए। देखो, सभी बच्चे पहले स्टैटिक जीके कर रहे थे बच्चों, लेकिन अब आपको साथ में करंट करनी है। अच्छा, एक और बात, रीजनिंग को अब आप फिर से उठाओ एक बार। क्यों कह रही हूं ऐसा? रीजनिंग में 1-2 मार्क्स आपके कट सकते थे, क्योंकि अब अभी जो तैयारी की थी आपने स्पीड से की थी, क्योंकि फॉर्म फिल था 14 नवंबर लास्ट डेट थी, और एग्जाम है 7-8 दिसंबर को, तो टाइम तो कम ही था ना। तो आपको उस टाइम पीरियड में रीजनिंग आपने स्पीड से की थी। अब आप रीजनिंग में बच्चों क्लॉक का टॉपिक, कैलेंडर का टॉपिक, सिलोलिज्म का टॉपिक, और जो रैंकिंग के टॉपिक्स है, एज के टॉपिक्स है, ये सारे टॉपिक अब सारे बच्चे डिटेल से करेंगे, अच्छे से करेंगे, ताकि रीजनिंग में एक भी मार्क्स ना कटे। सभी बच्चे सुनो, रीजनिंग को बहुत आराम से करो। अब आपके पास देखो, वैसे तो है ना, जो भिवानी बोर्ड है आपको ज्यादा दिन नहीं देगी। अब आप सोचते हो कि हम बिल्कुल फ्री हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। भिवानी बोर्ड पता भी नहीं चलता, तभी की तभी डेट दे देता। हो सकता भी 7-8 पोस्टपोन किया है, 12-13 कर दे दे, 15 दे दे, मैक्सिमम दिसंबर में आपका दिसंबर लास्ट तक करवा लेगा, ठीक है। बोर्ड इतना टाइम कभी भी नहीं देता। और एक और बताऊं, बोर्ड जो भिवानी बोर्ड है ना, ये बहुत कम टाइम को कुछ ना कुछ रीजन रहा है, इस वजह से पोस्टपोन है। अदरवाइज भिवानी बोर्ड पोस्टपोन भी नहीं करता है आपका एग्जाम। तो थोड़ा बहुत आगे गया है। पहली बात तो सभी को निश्चिंत नहीं होना, ज्यादा आगे नहीं गया ये, दिसंबर के लास्ट मैक्सिमम है लास्ट तक, तो तब तक आपका एग्जाम हो लेगा। तो पहली बात, आपको रिलैक्स होकर किसी भी बच्चे को नहीं बैठना, रीजनिंग को डिटेल से करना है, जनरल एप्टीट्यूड को, और क्या है बता रही थी हरियाणा जीके को, और साथ में करंट, इनको बहुत अच्छे से अब आप करोगे। अच्छा, सेकंड बात, जिन बच्चों को हरियाणा इसमें सॉरी इंग्लिश में जो डर लग रहा था ना, अब आप एक बार इंग्लिश में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने एक दिन बताया था कि 15 दिन स्ट्रेटेजी बताई थी कि आप कैसे पढ़ोगे, तो जिन बच्चों को मैंने बताया था, अब आप जो अभी पढ़ना शुरू कर रखा था कुछ टाइम से ही, वो बच्चों के लिए मैंने एक बताया था तरीका कि अभी जो बच्चों को इंग्लिश मुश्किल लगती है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, यही बताया था ना। तो मैं अब भी यही बात कहूंगी बच्चों, ज्यादा टाइम तक एग्जाम आपका पोस्टपोन नहीं हुआ है। अब जितना टाइम पोस्टपोन हुआ है ना, उसको लेके आपकी जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश को आप उठाओ। इंग्लिश के जितने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है ना, उनको एक बार फिर से डिटेल में कर दो।
डिटेल में क्यों कह रही हूं, आप उस टाइम तो आपने फटाफट जल्दबाजी में किया होगा, अब आप शांति से समझो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है और हमें क्या बताना है। इस टाइप के किस किस टाइप के टॉपिक्स आते हैं, जैसे नरेशंस हो गए, वॉइस हो गए, या फिर आर्टिकल्स का हो गया, ये कुछ कंजक्शन हो गई, कुछ कॉमन कॉमन टॉपिक है। अगर आप डेली के 2 घंटे भी इंग्लिश को दे दोगे ना, जैसे आर्टिकल्स का टॉपिक है, कंजक्शन का टॉपिक है, कंजक्शन तो कंप्लीट ही 2 घंटे में हो जाएगा। इस टाइप के जो टॉपिक है ना इंग्लिश के, कुछ कॉमन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठाओगे ना, उससे आपको पता चलेगा क्या कि किस टाइप के पैटर्न में क्वेश्चंस दिए हुए थे, वही आप उठा लो और आप क्या करो, फटाफट उनको करना शुरू करो। बिल्कुल किसी को भी नहीं छोड़नी पढ़ाई, कंटिन्यू स्टडी करनी है। हो सकता है आप एक बात बताओ, 7-8 दिसंबर को बहुत बच्चे खुश हो रहे हैं कि मैम पोस्टपोन हो गया, 7-8 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर का एग्जाम दे दिया, तो क्या कर लोगे भाई? अभी तो फिर भी कंटिन्यूटी में पढ़ रहे थे, अब ढीले पड़ गए जब तक फाइनल डेट नहीं आ जाती। तो इसीलिए मैं लाइव आके ये बातें बता रही हूँ, किसी भी बच्चे को डीमोटिवेट नहीं होना है, कंटिन्यू पढ़ना है। तरीका बता रही हूँ अभी मैं आपको, कैसे पढ़ोगे बता दिया। 30 हरियाणा जी के जनरल एप्टीट्यूड मैथ्स, अब बता रही हूँ इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पता लगेगा कौन कौन से टॉपिक बता रखे हैं या पूछ रखे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग अब आप पढ़ो, छोड़ना नहीं है। इंग्लिश को देख लो, और साइकोलॉजी तो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, है ना। साइकोलॉजी बहुत अच्छे से आपकी हो जाएगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने पहले आए हुए मैं सारे करवा दूंगी आराम से। देखो साइकोलॉजी और हरियाणा जी के तो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ 40 मार्क्स का, तो ठीक है, उसमें तो दिक्कत बिल्कुल नहीं आने दूंगी। डेली की डेली क्लास अब लेते रहना, आराम से साइकोलॉजी को करेंगे। वैसे बहुत सारे टॉपिक हम आराम से ही कर रहे हैं, जल्दबाजी में अब भी नहीं कर रहे थे, लेकिन और थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में हम साइकोलॉजी को पढ़ लेंगे, और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए आपके एग्जाम्स में वो भी करेंगे। तो डेली आप क्लास लेते रहना, छोड़नी नहीं है किसी भी बच्चे को, डिमोटिवेट नहीं होना। देखो आपके जो एग्जाम्स है ना, ये जैसे लाइफ है ना, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ऐसे ही एग्जाम्स भी आपके, कभी तो डेट दे देंगे, कभी कैंसिल कर देंगे, कभी पोस्टपोन कर देंगे। इस टाइप से आपकी चलेगी ये जॉब का भी मामला ऐसे ही होता है, जैसे अपनी लाइफ का चलता है, अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, ऐसे ही जॉब का चलेगा। आपको मैं बता दूं, सीईटी का जो फॉर्म है ना बच्चों, 2021 में भरवाया था हरियाणा सरकार ने, एचएसएससी बोर्ड ने। और एचएसएससी बोर्ड ने पहले ग्राम सचिव का पेपर था, छोटा सा एग्जाम्पल समझा रही हूँ, इससे आप रिलेट करना। ग्राम सचिव का एग्जाम लेने कर दिया, 2 दिन पहले कैंसिल कर दिया कि एग्जाम कैंसिल हो गया, कुछ हुआ ही नहीं था, पोस्टपोन लगा लो, कैंसिल लगा लो, कुछ भी लगा लो, जब पेपर हुआ ही नहीं तो ये मान लो कि कैंसिल ही हो गया, ठीक है। फिर जो ग्राम सचिव का एग्जाम पेपर था ना, उनको उसको किसमें शामिल कर दिया, सीईटी के अंदर कंबाइन कर दिया, जो सीईटी क्वालिफाई करेगा वो सिलेक्शन होगा। और उससे पहले की तो स्टोरी बताऊं तो बच्चों, 2012 से ग्राम सचिव लगने की बात थी, तब से फॉर्म आते जा रहे थे। मैं ये बातें क्यों बता रही हूँ, आपके एचटेट से रिलेट करके बता रही हूँ, कैसे पोस्टपोन होते हैं, तब हिम्मत नहीं हारनी होती। तो जो ग्राम सचिव का एग्जाम था ना, वो आगे सीईटी में, अब आपके सामने सिलेक्शन हुए, देखा होगा आपके आस पड़ोस में जरूर कोई ना कोई ग्राम सचिव लगाओ, जिसे पंचायत सेक्रेटरी बोल रहे हैं आजकल, ठीक है। वो अब लगे हैं, कब की थी और अब लगे, क्या वो बच्चे हिम्मत हार जाते तो क्या आज वो लगते? बिल्कुल भी नहीं लगते। तो इसीलिए कह रही हूं, आपको वैसा ही सेम एचटेट का है। एचएसएससी बोर्ड ने तो फिर भी तो 3 साल निकाल दिए, एचटेट तो निकालता ही नहीं है, मैक्सिमम 15 दिन निकाल देगा। तो इसके लिए कह रही हूं, साइकोलॉजी बहुत अच्छे से हम करेंगे, हरियाणा जी के बहुत अच्छे से हम कर रहे हैं, उसकी तो टेंशन लो मत। अब रीजनिंग को इतना अच्छा कर दो कि 10 में से एक भी मार्क्स आपका ना कटे, ठीक है, एक भी मार्क्स आपका कटना नहीं चाहिए। ये सभी बच्चों के लिए है, जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी थी वो तो और अच्छी कर दो, और जिनकी तैयारी नहीं हुई थी वो अब तसल्ली से तैयारी बैठा दो। अब बिल्कुल ढील नहीं बरतनी। आप ये सोचो, आपको तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत बड़ा मौका मिला, इसको हमें नहीं छोड़ना, ठीक है। जो बच्चे किसी कारणवश तैयारी नहीं कर पाए थे, उनके लिए ये बेस्ट मौका है, और जो तैयारी कर चुके थे, थोड़ी बहुत रहती थी, उनको अपने आप को निखारने का मौका है, और ज्यादा स्कोर कर लेना क्या जा रहा है अपना, है ना। जितनी तैयारी होगी, जितनी ज्यादा होगी, उतना ही कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। पहली बात तो कॉन्फिडेंस ज्यादा हुआ, उतने ही क्वेश्चंस भी आपके ज्यादा ठीक होंगे। तो किसी भी बच्चे को स्टडी नहीं छोड़नी है, कंटिन्यू रखना है। आप ऐसे ही जो हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहेंगे, हरियाणा जी के जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहेंगे, ठीक है। रीजनिंग पे बहुत अच्छे से जो टॉपिक्स बताए ना मैंने, 2-4 जिनके नाम लिए, इनसे तो क्वेश्चन हर बार आना ही है। आप रीजनिंग को आराम से देखो, तसल्ली से ज्यादा प्रैक्टिस करो, मैथ्स में करो, ठीक है। और हिंदी को अब और एक बार डिटेल से पढ़ दो, फिर से रिवाइज कर दो, जा क्या रहा है रिवाइज करने में।
हिंदी अगर आप करते हो तो सीईटी के एग्जाम में भी तो आने, आपको सीईटी भी तो देना है ना। आप सिर्फ एचटेट देने के बाद क्या पता सरकार कब वैकेंसी निकाले, उसके भरोसे आप बैठ तो नहीं सकते ना। अब आपको पता है सीईटी के लिए भी नायब सिंह सैनी जी बोल रहे हैं कि हमारे सीएम कि हम 2 लाख भर्तियां पूरी करेंगे, 2 लाख भर्तियां पूरी करेंगे। चलो मान लो 2 लाख नहीं की तो 1.5 लाख तो करेंगे, 1.5 लाख भी छोड़ो, लाख कर लेंगे, वो भी बहुत होती है। लाख भर्तियां बहुत ज्यादा होती हैं, कम नहीं होती। ठीक है, जिस बच्चे ने भी थोड़ी बहुत मेहनत कर रखी होगी ना, वो बच्चा आगे जाएगा। तो आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी। जो एचटेट की तैयारी कर रहे थे ना, मान लो कि रीजनिंग है, जनरल एप्टीट्यूड है, हरियाणा जीके है, हिंदी है, इंग्लिश है, साइकोलॉजी को छोड़ दो और आपका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसको छोड़ के जितने मैंने सब्जेक्ट बोले हैं ना, सारे के सारे आपके सीईटी के एग्जाम में भी आने हैं। और सभी बच्चे ऐसे हैं लगभग कि सीईटी का भी एग्जाम देंगे, क्योंकि आजकल बेरोजगारी इतनी होगी। हम सारे टाइप से तो हर डायरेक्शन में तो एफर्ट्स लगा रहे हैं ना। तो क्या कह रही हूं मैं, इसीलिए कह रही हूं अगर आप रीजनिंग को डिटेल में अब पढ़ लोगे तो बच्चों आपके कल को ना सीईटी में भी काम आएगी, ऐसे ही मैथ्स भी काम आना है। हरियाणा जी की आपने पढ़ ली, डिटेल में पढ़ने, क्योंकि सीईटी में तो 25 मार्क्स की आएगी बच्चों। और 25 मार्क्स की जब आ रही है ना हरियाणा जी के, इसका मतलब आपको करंट भी तैयार करनी है और स्टैटिक भी करनी है। और आप पूरी तैयार कर लोगे तो आप ये आइडिया लगाओ पूरी तैयार होगी तो आपके सीईटी में बहुत ज्यादा काम आएगी। इसीलिए कह रही हूं अगर आप डिटेल से पढ़ते हो, एचटेट में तो मार्क्स नहीं कटेगा, और सीईटी में 25 में से 23 के अप्रोक्स आप मार्क्स ले जाओगे, 23 24। मैं किसी बच्चे को कभी ये नहीं कहती कि 25 के 25 आएंगे, नहीं, आ ही नहीं सकते। कोई ना कोई गलत होता है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस एक आधा क्वेश्चन दे देते हैं। इसीलिए हमेशा कहती हूँ नहीं, मैं ऐसे फालतू की बातें नहीं कर सकती कि 25 के 25 आएंगे, नहीं बच्चों, आप 23 24 भी ले आओगे ना तो भी एनफ है। तो आपको ये सारे सब्जेक्ट छोड़ने नहीं है। अब आपकी सीईटी की कभी ना कभी नोटिफिकेशन आने वाली है, सीईटी के फॉर्म भी आने वाले हैं, वहां पे भी काम आएगी, और एचटेट में तो काम आनी ही आनी है ना। सीईटी का भी सभी दोगे वहां काम और एचटेट में काम। इसीलिए कह रही हूँ अच्छा थोड़ा थोड़ा अब अपने सब्जेक्ट को भी उठा लो, सब्जेक्ट को और डिटेल से पढ़ दो, एक बार और डिटेल से देखो। जितनी बार किसी भी सब्जेक्ट की रिवीजन करते हो ना, वो सब्जेक्ट उतना ही ज्यादा पक्का होता चलता है। तो आप किसी भी बच्चे को हिम्मत नहीं हारनी। पहली बात तो कंटिन्यू पढ़ना है। देखो पहले थोड़ा सा ज्यादा पढ़ रहे थे, अब 1 घंटा कम कर दो, लेकिन कंटिन्यूटी को नहीं तोड़ना। डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी दोनों चीजें आपकी लाइफ में अब भी होनी चाहिए। एग्जाम पोस्टपोन हो गया, बहुत ज्यादा दिन तक पोस्टपोन नहीं हुआ, मैक्सिमम 10-15 दिन पोस्टपोन हुआ है। जो आपकी कमियां थी वो बेस्ट मौका है अब आपकी कमियों पे आपका काम करने का। तो अपनी कमियों को, आपको पता है आपके अंदर कौन से सब्जेक्ट में क्या कमी है। अब मैं नहीं बता सकती कि आपको कौन सा सब्जेक्ट नहीं आता, मैं अपनी बता सकती हूँ कि मेरे अंदर कौन सी क्या कमी है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट नहीं आता। ऐसे ही आपको पता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट में आप में कमी है, कि आप कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से नहीं कर रहे हो। उसी सब्जेक्ट को उठाओ और उसी सब्जेक्ट को डिटेल से करो। बहुत अच्छा मौका मिला है आपको। चाहे जिनकी तैयारी हो चुकी थी उनको उदास होने की कोई जरूरत नहीं है भाई, जहां कमी थी उस पर काम करो। और जिनकी तैयारी नहीं थी वो तो खुश है ही, क्योंकि और अच्छे से मौका मिल गया। अब उनको सिर्फ ये नहीं सोचना कि मुझे और अच्छे से मौका मिल गया, नहीं, उनको पढ़ना पड़ेगा, मौके को छोड़ना नहीं है अब। तो सभी बच्चे उदास किसी को नहीं होना, आराम से पढ़ो, जितना पढ़ रहे हो आपके सीईटी में भी काम आएगा। बहुत फटाफट सीईटी की नोटिफिकेशन आने वाली है, सीईटी के फॉर्म आने वाले हैं, आपका एग्जाम बहुत जल्दी आ जाएगा, वो भी आ रहा है पास पास। ठीक है, तो एचटेट की जो तैयारी कर रहे थे सभी बच्चे ऐसे ही करते रहो। अपनी साइकोलॉजी की, हरियाणा जीके की क्लास चलती रहेगी। और जो सीईटी के बच्चे हैं उनके लिए भी हरियाणा जीके काम आएगी। उनके लिए मैं साइंस की भी क्लास लेने वाली थी, अब थोड़ा सा और रहता है, साइकोलॉजी का सिलेबस वो करा देती हूँ, फिर मैं साइंस की क्लास लेनी शुरू करूंगी। तो सभी बच्चे पढ़ते रहो, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। ठीक है, किसी को ढीला नहीं पढ़ना। आप 1-2 घंटे थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हो। देखो पूरे दिन 24 आवर्स तो कोई पढ़ता ही नहीं है, 6-7 घंटे पढ़ लोगे वो भी एनफ है। बस क्या जिस टाइम पढ़ रहे हो वो कंसंट्रेशन होनी चाहिए, फिर हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए आसपास में इधर उधर क्या हो रहा है, उस टाइम हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आराम से तसल्ली से बैठ के आज अपने माइंड को रिलैक्स करो, आराम से सो निश्चिंत होके, कल से फिर सुबह उठ के स्टार्ट कर दो वापिस से पढ़ना, एक नई एनर्जी के साथ एक नई स्टार्टिंग करो। कल से फिर से वापिस से पढ़ने की, और कल से पढ़ना शुरू कर दो। और अपनी क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी बच्चों। और हाँ, अपने चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे सब्सक्राइब कर लो। और भाई क्लासेस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक किया करो, है ना, क्लासेस को लाइक किया करो। और जिनको जो जो क्या क्या आगे पढ़ाना चाहिए, कुछ कमेंट्स करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो।
और नोटिफिकेशन को अपनी को बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लासेस कब कब आ रही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो बच्चों उदास मत हो, आज आराम से सो जाओ, कल से फिर से पढ़ना शुरू कर देना है सभी बच्चों को। टेंशन किसी को नहीं लेनी, ठीक है। सभी के लिए अच्छा हुआ है ये, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत कम मिला था। 14 नवंबर के बाद आप लगा लो 16 और 7 को था ही, 16 और 6 22 दिन मिले थे आपको, थोड़ा सा और ज्यादा टाइम मिल गया। आराम से पढ़ना आप निश्चिंत होके, और सीईटी में सभी क्लासेस जितनी भी ले रहे हो, जो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो काम आने हैं। पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, आराम से पढ़ते रहो और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी बच्चे। थैंक यू बच्चों।